साइंस कहता है कि हम बंदरों की संतान हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही हो, कुछ चीजें गलत पढ़ाई जा रही हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को यही पढ़ाया ही जा रहा है। और हमारे सनातन धर्म में तो ऑलरेडी हमें पता है कि हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। देख लो अब कितना झूठ फैला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तनवीर रिएक्ट। दोस्तों, आज एक आदमी ने पंडित से सवाल किया, अजीबोगरीबी सवाल किया है कि साइंस कहती है कि हम पहले बंदर थे। तो उसने कहा कि हमारे स्कूलों में भी यही पढ़ाया जा रहा है कि यानी डार्विन की थ्योरी के मुताबिक कि पहले हम बंदर थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता यानी चेंज होते रहे और हम इंसान बन गए। तो पंडित का मुंह देखने वाला था और पंडित ने फिर क्या जवाब दिया और फिर डॉक्टर जाकिर ने ऐसा कुछ जवाब सुनते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आ रहे हैं ये लोग। आप कहते हैं कि हम ऋषि मुनियों की संतान हैं और गुरुजी साइंस कहता है कि हम बंदरों की संतान हैं। तो साइंस नहीं, सिर्फ डार्विन कहते हैं। जी गुरुजी, मतलब क्या है गुरुजी की, यहाँ तक कि क्लास 5th से लेके जहाँ तक हम हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं गुरुजी, हम लोग को पढ़ाया भी जाता है छोटे छोटे बच्चों को। तो सोशल स्टडी की बुक में हिस्ट्री का पार्ट होता है। तो गुरुजी उसमें एक चैप्टर होता है इवोल्यूशन, उसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो हम लोग को यही सिखाया जाता है कि हम बंदरों के ही संतान है गुरुजी। डार्विन का जन्म कब हुआ? गुरुजी ये तो नहीं मुझे मालूम। 12 फरवरी 1809। जी गुरुजी। डार्विन का जन्म कब हुआ? 12 फरवरी 1809। 9। कितने साल हुए अभी? लगभग 200 साल। जी गुरुजी। और तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1554। जी गुरुजी। तो तुलसीदास जी को आए लगभग 15, 16, 17, 18, 19, 20, लगभग 500 वर्ष से ज्यादा हो गए। जी गुरुजी। गोस्वामी तुलसी जी दास जी 500 साल पहले आए। जी गुरुजी। और डार्विन 200 साल पहले जी आया। गुरुजी। आप किसकी बात को प्रमाणित मान रहे हैं? डार्विन की। क्यों? विदेशी आदमी की बात प्रमाणित मान सकते हैं, पर अपने ऋषि मुनि जो तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख गए, आज तक जिसे पढ़ी जा रही है श्रद्धा से, उनकी बात पे विश्वास नहीं। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को यही पढ़ाया ही जा रहा है। पढ़ाया तो आप देखो, ये भी पढ़ाया जाता है, जो जीता वही सिकंदर। जी गुरुजी, बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही हो, कुछ चीजें गलत पढ़ाई जा रही हैं। इसमें ये भी बताया जा रहा है कि बंदरों में 80 to 85% डीएनए मैच करता है गुरुजी। ये चिंपैंजी में तो 90% बताते हैं कि डीएनए मैच करता है। भाई डीएनए मैच करने से देखो, मेडिकल साइंस भी चूहे पर एक्सपेरिमेंट करती है। जी गुरुजी। है ना, मंकी पे एक्सपेरिमेंट होता है। जी गुरुजी। तो एक्सपेरिमेंट इसलिए होता है क्योंकि उनके लक्षण हमसे कुछ ना कुछ मिलते हैं, क्योंकि ईश्वर ने लगभग चीजें सेम कुछ बनाई हैं। इसमें ये भी पढ़ाया जाता है कि जो पिछले जमाने हम बंदरों की संतान थे तो वो मांस खाते थे, लेकिन आज के बंदर तो मांस नहीं खाते हैं। देख लो अब कितना झूठ फैला रहे हैं ये लोग। ये भी और उसे सत्य मान के पढ़ाया जा रहा है कि कुरान और इस्लाम का क्या कहना है डार्विन थ्योरी के बारे में। और डार्विन थ्योरी हम जानते हैं कि डार्विन थ्योरी में लिखा हुआ है कि हम इंसान बंदरों से आए, और कुरान शरीफ में तो ये लिखा नहीं। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि हम आदम और हव्वा से पैदा हुए। आप कोई भी किताब पढ़ेंगे, सब में लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। कोई भी किताब में ये नहीं लिख रहा फैक्ट ऑफ एवोल्यूशन। मतलब ये थियोरी है, ये उनकी थियोरी है, हकीकत नहीं है। अगर आप चार्ल्स डार्विन की किताब पढ़ेंगे जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसके अंदर चार्ल्स डार्विन एक शिप में जाते हैं, HMS बीगल, एक आइलैंड पे जाते हैं जिसका नाम है कैलेड्रोपिस, और वहां देखते हैं कि परिंदे अपनी चोंच मार रहे हैं होल के अंदर, और जैसा डेप्थ होल का है उसी तरीके से उनके जो चोंच है वो छोटी और बड़ी हो जाती। तो इसको देख के वो अपनी थ्योरी प्रोपाउंड करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। और चार्ल्स डार्विन खुद जानते थे कि इसके अंदर भी बहुत से गलतियां थी, इसीलिए उन्होंने खत लिखा थॉमस थॉम्पटन को कि मेरे पास पूरा सबूत नहीं है कि इंसान बंदर से बने, लेकिन क्योंकि मुझे समझाने में आसान होता है एम्ब्रियोलॉजी में, रूडिमेंट्री ऑर्गन्स में, मॉर्फोलॉजी में, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और हमें स्कूल में भी पढ़ाया जाता है थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, फैक्ट नहीं। और हम लोग स्कूल में जोक करते थे, अगर किसी को भी आपको इंसल्ट करने का है तो हम कहते थे अगर तुम डार्विन के टाइम पे होते थे तो डार्विन की थ्योरी साबित हो जाती थी, मतलब तुम बंदर जैसा दिखते हो। आज जो भी कह रहा है कि हम बंदर से बनाए गए, ये बिल्कुल गलत साबित हो चुका है। आज आप देख रहे हैं अगर हम बंदर से बने, उसकी थ्योरी है क्या एनिमल्स
स्लोली इवॉल्व होते, बदलते जाते, और बंदर से बदलते बदलते इंसान हो गए। आज कहीं भी दुनिया पे आप देखते कोई भी शख्स जो बंदर आदमी के बीच में दिखते, किधर भी, अमेरिका में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, किधर भी जाओ, सारी दुनिया में कोई भी आदमी बीच में नजर है आपको? बंदर और आदमी के बीच में नजर है? इससे साबित हो डार्विन थ्योरी तो बिल्कुल गलत साबित हो चुकी है। और कई साइंटिस्ट लोग ने, एल्बर्ट ग्योगरी, फ्रैंक सैलिसबरी, बहुत से साइंटिस्ट लोग ने उस टाइम ही कह दिया था कि डार्विन थ्योरी गलत है। और इवन बाय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैंसिस क्रेग कहते हैं कि हमारे दिमाग को बहुत आप गलत सोचते हैं जो लोग कहते हैं कि हम बंदर से बने। तो इसीलिए ये थियरी है आज गलत साबित हो चुकी है और ये कुरान के भी खिलाफ है। कुरान कहते हैं कि हमने इंसान को एक जोड़े आदम और हवा से बनाया है। एक गैर मुसलमान सवाल कर रहा है तकदीर के ऊपर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी तकदीर लिखता है तो हम अगर गलती करते हैं तो दोषी कौन? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अगर मैं तकदीर में लिखा है कि हम खून करेंगे और हम आदमी का खून कर लेते तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह ताला। आदमी को क्यों जिम्मेदार करने का? अगर तकदीर में लिखा है मैं चोरी करूंगा, मैं गलत काम करूंगा, तकदीर में लिखा है कि मैं जहन्नम में जाऊंगा तो जाऊंगा, तो किसकी गलती? मेरी क्या गलती? अल्लाह की गलती। और ये सवाल मुसलमान लोग भी सोचते हैं और तकदीर पे ईमान रखना हर मुसलमान का फर्ज है। लेकिन हम पहले ये जान ले तकदीर किसे कहते हैं। और अक्सर हम मुसलमान भी नहीं समझ पाते तकदीर का क्या मतलब है। और ऐसा कहते ओ तकदीर में लिखा है तो मैं कर दिया, कुछ भी हुआ तो तकदीर में लिखा हुआ है, मेहनत नहीं करता हूं मैं, वो तकदीर में लिखा है क्या मैं गरीब रहूंगा। ये तकदीर की क्या मानी होती है? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में कि जब भी एक इंसान पैदा होता है तो उसके गर्दन के गोल में उसके पूरी आत्मकथा, उसका फ्यूचर, उसका भविष्य लिख लेता हूं। मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल पेश करता हूं। मिसाल के तौर पे अगर एक क्लास के अंदर एक टीचर क्लास में पढ़ाता है और एग्जामिनेशन के पहले कहता है कि ये स्टूडेंट पूरे क्लास में नंबर 1 आएगा, अव्वल आएगा, ये स्टूडेंट सेकंड क्लास से पास होएगा, वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। मिसाल दे रहा हूं, बुरा मत लगना वैसा। और एग्जामिनेशन होता है और ये स्टूडेंट फर्स्ट आता है, ये स्टूडेंट सेकंड क्लास से पास होता है और ये स्टूडेंट फेल हो जाता है। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि जो तालिब फेल हो गया, क्या वो कह सकता है कि क्योंकि टीचर ने कहा मैं फेल होऊंगा इसलिए फेल हो गया? कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। क्यों? टीचर अपने तजुर्बे से कह रहा है ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई करता है इसलिए फर्स्ट आएगा, ये स्टूडेंट ठीक है सेकंड क्लास, ये स्टूडेंट पिक्चर देखता है, क्लास ही ना अटेंड करता है इसलिए फेल होएगा। तो अपने तजुर्बे से वो भविष्य के बारे में कहता है। लेकिन वो स्टूडेंट नहीं कह सकेगा क्योंकि टीचर ने मुझे कहा मैं फेल होऊंगा इसलिए फेल हो गया। दोषी कौन? वो खुद स्टूडेंट, उसने पढ़ाई नहीं किया। इसी तरीके से अगर आप कंपेयर करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला टीचर से तो बहुत ऊंचे। टीचर तो कभी कभी गलती कर सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास इल्म गैब है, वो भविष्य के बारे में जानते हैं। जब भी कोई काम होता है कुछ चीज फिक्स्ड है, आप कहां पैदा होंगे, आप कब मरे, कुछ चीज मुकम्मल है। उसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब आप जो भी चाहे चुन सकते हैं। अल्लाह ताला को हिदायत दी कुरान और हदीस में, लेकिन आपके ऊपर है आप उसके ऊपर अमल करें नहीं करें। लेकिन अल्लाह ताला जानता है आप क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर आप एक रास्ते पे चल रहे हैं और एक चौराहे पे आते हैं, 4 रास्ते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं। आप चुनते हैं रास्ता नंबर 3। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहले से इल्म गैब है, पहले से पता था कि आप जब चौराहे पे आएंगे आप रास्ता नंबर 3 लेंगे। तो अल्लाह ताला पहले से लिख लेता है कि आप रास्ता नंबर 3 चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ताला ने लिखा। इसे कहते हैं इल्म गैब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म गैब है। अल्लाह ताला को पहले से पता था कि आप नंबर 3 चुनेंगे और अल्लाह ताला तकदीर में लिख दिया कि आप नंबर 3 रास्ता चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप 3 नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और साथ बेल आइकन होता है उसको ऑल कर देना।
तो दोस्तों इस आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। नई वीडियो के लिए मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।